क्या ईद अब सिर्फ रस्म रह गई है? क़यामत की एक और अलामत। नाज़रीन, ये ईद शायद आपकी ज़िंदगी की आखिरी ईद हो। सोचें, अगर अगली ईद से पहले हमारा हिसाब शुरू हो जाए, अगर हमारी खुशियाँ, हमारे अमाल और हमारी गफलत सब खत्म हो जाएं, क्या हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू होंगे? ये वीडियो आखिर तक देखें, शायद यही लम्हा आपकी ज़िंदगी बदलने का आखिरी मौका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये ईद शायद आपकी ज़िंदगी की आखिरी ईद हो। चौंक गए? दिल की धड़कन तेज हो गई ना? मगर ठहरें, सोचें, अगर वाकई ऐसा हो, अगर ये खुशियों से भरा दिन जो हमें हर साल मिलता है हकीकत में हमारा आखिरी मौका हो, अगर अगली ईद से पहले हमारा हिसाब शुरू हो जाए, क्या कभी हमने गौर किया कि हमारी आने वाली ईद क़यामत के एक कदम करीब होने की अलामत है? हर गुजरता लम्हा, हर नई सुबह, हर ढलती शाम हमें उस दिन के करीब कर रही है जब ज़मीन लरज़ उठेगी, आसमान फट जाएगा, कब्रें खोल दी जाएंगी और हर नफ्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। हम बाजारों में मसरूफ हैं, नए कपड़ों और महंगे खानों की फिक्र में हैं, मगर क्या हमने अपने अमाल की फिक्र की? क्या हमें मालूम है कि ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि एक आजमाइश भी है? दुनिया में जुल्म बढ़ रहा है, गुनाह आम हो रहे हैं, फितनों की अलगार है, जलजले, जंगें, मासूमों की चीखें, क्या ये सब हमें किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा नहीं दे रहे? लेकिन हम फिर भी गफलत में हैं। हर साल की तरह इस बार भी हमारी ईद वैसी ही होगी, दिखावा, फैशन, बेहयाई और गफलत से भरी। लेकिन अगर ये वाकई हमारी आखिरी ईद हो तो क्या हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू होंगे? अगर ईद से पहले बुलावा आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हो सकता है यही चंद अल्फाज आपकी आखिरत संवार दें, आपकी आंखें खोल दें और आपको ईद को सिर्फ एक रस्म के बजाय हकीकी खुशी का जरिया बनाने पर मजबूर कर दें। तो रुके नहीं, आगे बढ़ें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। शायद इसमें आपके लिए एक पैगाम छुपा हो, शायद यही लम्हा आपके बदलने का आखिरी मौका हो। नाज़रीन, ईद इस्लाम में खुशी का एक बाबरकत मौका है, मगर इस खुशी की असल बुनियाद अल्लाह की रज़ा, उसकी इबादत और शुक्रगुजारी होनी चाहिए। ये वो दिन है जो अल्लाह ने हमें एक महीने बाद इबादत और कुर्बानियों के बाद बतौर इनाम दिया, ताकि हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें, नेकी के रास्ते पर चलें, शुक्र का इजहार करें। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह की ईद गुजारने की तालीम दी थी, और क्या हम वाकई इस तालीम पर अमल कर रहे हैं, या हमने इस मुबारक दिन को भी महज दुनियावी रस्म और रिवाज का शिकार बना दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ईद को लोग सिर्फ रस्म और रिवाज समझकर मानने लगेंगे। इसमें दिखावा आम हो जाएगा और लोग इसके असल मकसद से गाफिल हो जाएंगे। ये रिवायत मफहूम के तौर पर बयान की गई है। आज जब हम अपनी ईद की तैयारियों पर नजर डालते हैं तो ये अल्फाज बिल्कुल सच मालूम होते हैं। ईद जो कि इबादत, शुक्र और मोहताजों की मदद का दिन था, ये एक फैशन, सोशल मीडिया की नुमाइश और बेजा फजूल खर्ची की दौड़ में बदल चुका है। जहां कभी ईद की सुबह अल्लाह के शुक्राने में झुकने के लिए हुआ करती थी, वहां अब महंगे ब्रांड्स के लिबास, जूते और ज्वेलरी की नुमाइश आम हो चुकी है। बाजारों में भगदड़, दिखावे की तस्वीरें और महंगे खानों की भरमार ने ईद के असल मकसद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी, सदका और हकीकी खुशी बांटने का दर्स दिया, मगर आज हमने ईद को मादी चीज़ों की जीनत बना दिया है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दौलत सिर्फ चंद हाथों में सिमट न जाए, फ़कीरों का मजाक उड़ाया जाने लगे और ज़कात को बोझ समझा जाने लगे। मसनद अहमद। क्या ये वही ज़माना नहीं जिसमें हम जी रहे हैं, जहाँ ईद के दिन हमारे दस्तरखान भरे होते हैं मगर हमारे दिल खाली हो चुके हैं? हमारी महफिलों में ईद की खुशियाँ तो हैं, मगर किसी यतीम के आंसू पूछने वाला कोई नहीं। हम नए कपड़ों में ईद मनाते हैं, मगर क्या हमें वो मासूम बच्चे नजर आते हैं जो पुराने और फटे पुराने लिबास में ईद गुजारने पर मजबूर हैं? फितराना जो मुस्तहकीन के लिए था, आज उसे भी लोग या तो भूल चुके हैं या अपनी फजूल खर्चियों पर खर्च कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन की दुनियावी तकलीफ दूर की, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात आसान कर देगा। सही मुस्लिम। यह हदीस हमें ईद के असल मकसद की तरफ बुलाती है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना, उनके दुख दर्द में शरीक होना और हकीकी खुशी में दूसरों को शामिल करना। ईद का दिन हमें यह सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुशियाँ हकीकी और बाबरकत हों तो हमें अपने दिलों को नर्म करना होगा, अपने माल में से दूसरों का हिस्सा निकालना होगा और अपने रवैये में अखलास और सादगी को अपनाना होगा। मगर अफसोस, आज हमारी ईद की खुशियाँ सिर्फ हमारे अपने घरों तक महदूद हो चुकी हैं। हमने अपने इर्द गिर्द के मोहताजों को भुला दिया, हमने उन गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जो हमारी मदद के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थे। अगर हमने अपनी ईद के असल मकसद को ना समझा, अगर हम उसी गफलत में डूबे रहे, तो क्या हमें यकीन है कि हमारे पास तौबा का मौका बाकी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत अचानक आएगी और लोग दुनिया के कामों में मगन होंगे। सही बुखारी।
क्या हमने कभी सोचा कि अगली ईद से पहले हमारा बुलावा आ गया तो हम अल्लाह के हुजूर किस हाल में पेश होंगे? हम नए कपड़े तो पहन रहे हैं, मगर क्या हमारे आमाल भी ऐसे हैं कि हमें अल्लाह के सामने फ़ख्र के साथ खड़ा कर सकें? क्या अगर अगली ईद हम ना देख सके तो क्या हमारे आमाल ऐसे हैं कि हम जन्नत की खुशबू महसूस कर सकें? यही वो लम्हा है जब हमें रुक कर सोचना होगा, अपनी ईद का रुख बदलना होगा। हमें इस दिन को महज एक रस्म या दिखावा नहीं बनने देना, बल्कि इसे एक इबादत, एक इस्लाह और अल्लाह की रजा का जरिया बनाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम ईद की खुशियों में मस्त रहें और अचानक मौत का बुलावा आ जाए और हम खाली हाथ अल्लाह के दरबार में खड़े हों, जहां सिर्फ नेक अमाल ही हमारा सहारा बन सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां हर गुजरता दिन हमें क़यामत के करीब तर ले जा रहा है। जंगों की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, ताकतवर अक़वाम कमज़ोरों को रोंद रही है, ज़लज़ले ज़मीन को लरज़ा रहे हैं, सैलाब बस्तियां बहा ले जा रहे हैं, वबाएं इंसान को निगल रही हैं और मासूमों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। दुनिया में जुल्म बर्बरियत की वो स्याह रात छा चुकी है जिसकी पेशगोई 1400 साल पहले कर दी गई थी। मगर अफसोस, हम में से अक्सर लोग अभी भी ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं, अपनी ईद की तैयारियों और रंग बिरंगे लिबास में मगन हैं। गोया में किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। फ़लस्तीन में मजलूम बच्चों की चीखें बुलंद हो रही हैं, उनके घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, माओं की गोदें उजाड़ी जा रही हैं और बाप अपने बच्चों के खून में नहाए खड़े हैं। कश्मीर में बहते लहू के धब्बे गवाही दे रहे हैं कि दुनिया अंधी हो चुकी है। यमन में भूख से तड़पते जिस्म हमें झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमने अपने दिलों पर ऐसी मोहर लगा ली है कि हमें कुछ महसूस होता ही नहीं। क्या हमें वाकई इस उम्मत का दर्द है? क्या हम वाकई अपने उन भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ एक अफसोस का जुमला कहकर अपनी बेहिसी को मजीद बढ़ा रहे हैं? दुनिया के हर कोने में मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हैं। उनके घर उजड़ रहे हैं, उनकी माएँ अपने मासूम बच्चों की लाशें उठा रही हैं, उनकी दुआएं आसमानों को हिला रही हैं, मगर जमीन पर बसने वाले शायद बहरे हो चुके हैं। हर तरफ कयामत की निशानियां आया हो चुकी हैं, मगर हमने आंखें बंद कर रखी हैं। हमें बताया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया के मजलूम पुकारेंगे और जालिम उन पर मजीद कहर नाजिल करेगा, मगर अहले ईमान खामोश रहेंगे। क्या ये वही वक्त नहीं है? क्या ये वही निशानियां नहीं है जिनके बारे में हमें 1400 साल पहले खबरदार किया गया था? मगर हमने कब इन निशानियों पर गौर किया? हम कब रुके और सोचा कि शायद ये सब एक इंतबाह है, एक याद दहानी है कि दुनिया अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फितनों की भरमार ना हो जाए, झूठ आम ना हो जाए और दुनिया जुल्म सितम से भर ना जाए। मसनद अहमद। क्या ये वही दौर नहीं जिसके बारे में हमें आगाह किया गया था, जहां हर ताकतवर कमजोर को कुचल रहा है, जहां इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है, जहां हक की आवाज दबाई जा रही है और जहां दौलत ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है? आज मुसलमानों पर जमीन तंग की जा चुकी है, उनके शहरों को खंडरात में बदला जा रहा है, उनके बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घरों पर बारूद बरसाया जा रहा है, मगर हम खामोश हैं। हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे ज़मीर सो चुके हैं और हमारी आंखों पर दुनिया की मोहब्बत की ऐसी पट्टी बन चुकी है कि हमें हकीकत नजर ही नहीं आती। हमें ये समझना होगा कि ये सब वाक़यात हमें बेदार करने के लिए हैं। ये एक आजमाइश है कि आया हम अपने भाइयों के लिए कुछ करेंगे या सिर्फ अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। ईद का मौका खुशी का मौका जरूर है, मगर ये मौका हमें यह भी सिखाता है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। वो जो भूखे हैं, जो बेघर हैं, जो अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं, हमें उनका एहसास करना होगा। अगर हमने आज भी उनकी मदद ना की, अगर आज भी हमने उनके लिए आवाज ना उठाई, तो शायद आने वाले वक्त में हम पर भी ऐसे हालात आ जाएं और कोई हमारी फरियाद सुनने वाला ना हो। ये वक्त जागने का है, अपनी आंखें खोलने का है, अपनी दुआओं, सदकात और कोशिशों के जरिए जुल्म के खिलाफ खड़े होने का है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की मोहब्बत में गुम रहें और क़यामत का बुलावा आ जाए और हम खाली हाथ खड़े हों, निदामत और हसरत के साथ। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बेहयाई आम हो चुकी है, फहाशी फख्र बन चुकी है और गुनाह एक तफरीह में बदल चुका है। जो काम छुप कर किए जाते थे, आज वो खुलेआम सरे बाजार हो रहे हैं और लोग उन्हें मामूली समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अफराद लाखों फॉलोअर्स रखते हैं जो बेहयाई, लग़वियात और हया सोज हरकत को आम करने में पेश हैं। नौजवान नस्ल फिल्मों, गानों, ड्रामों में ऐसी जिंदगी देख रही है जहां न दीन की परवाह है और ना ही आखिरत का खौफ। सड़कों पर, शॉपिंग मॉल्स में, तफरीही मकामात पर हमें ऐसे मनाजिर नजर आते हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाए। क्या हम मुसलमान हैं? क्या यही वो उम्मत है जिसे बेहतरीन उम्मत करार दिया गया था? रिश्ते बेबरकत हो चुके हैं, वालिदैन की नाफरमानी बढ़ रही है, बहन भाइयों में नफरतें परवान चढ़ रही हैं और औलाद अपने बड़ों की इज्जत करना भूल चुकी है। खानदानी मोहब्बत जो कभी इस्लामी मुआशरे की पहचान थी, आज मफादात और दुनियावी लालच की नजर हो चुकी है। रिश्ते जिन्हें मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र से जुड़ा होना चाहिए था, वो खुदगर्जी, हसद और बुग़्ज़ की लपेट में आ गए हैं। शादीशुदा जोड़े जो कभी एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी हुआ करते थे, आज मामूली इख्तिलाफात पर राहें जुदा कर रहे हैं। तलाक के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर अलहदगी इख्तियार कर ली जाती है और यूं एक मुकम्मल खानदान बिखर जाता है। वालिदैन के झगड़ों का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है, जो या तो माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं या बाप के साये से।
मोहब्बत और बर्दाश्त की जगह अना, जिद और खुदगर्जी ने ले ली है, जिसकी वजह से घर के अंदर का माहौल जहन्नुम बन चुका है। वो घर जो कभी सुकून और राहत की जगह हुआ करते थे, आज वहां झगड़ों, शिकवों और रंजिशों की गूंज सुनाई देती है। माँ बाप जिनके कदमों तले जन्नत रखी गई थी, आज वही औलाद की बेतवज्जोही और बदतमीजी का शिकार हो रहे हैं। बुढ़ापे में जिन हाथों को सहारा मिलना चाहिए था, वही हाथ लरज रहे हैं। आज औलाद परवरिश का बदला देने के बजाय वालिदैन को बोझ समझकर उन्हें तन्हा छोड़ देती है। बूढ़ी आंखें दरवाजे पर नजरें जमाए इंतजार करती रहती कि शायद कोई हाल पूछने आ जाए, लेकिन बेहिस दुनिया में किसी को परवाह नहीं है। बहन भाई जो एक दूसरे के बगैर खाना तक नहीं खाते थे, आज मामूली जायदाद और दौलत की तकसीम पर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। रिश्तों की बुनियाद मादियत पर रख दी गई है और दिलों में मोहब्बत की जगह बुग़्ज़, हसद और नफरत ने ले ली है। खानदान के वो अफराद जो पहले आपस में मेल जोल रखते थे, आज मामूली गलतफहमियों और शैतानी वसवसों की वजह से एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी रवादार नहीं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह हमारी खुदगर्जी, दीन से दूरी और दुनिया की मोहब्बत नहीं? हमने सब्र, दरगुजर और ईसार को छोड़कर अपनी अना को अहमियत देनी शुरू कर दी है। कुरान और हदीस ने हमें सिखाया था कि रिश्ते अल्लाह की रहमत हैं, मगर हमने इन्हें आजमाइश बना दिया है। अगर हमने अपनी इस्लाह ना की, अगर हमने इन बिगड़ते रिश्तों को संवारने की कोशिश ना की, तो ना दुनिया में सुकून मिलेगा और ना आखिरत में कामयाबी। जिना को एक फैशन समझा जा रहा है, धोखाधड़ी को अक्लमंदी कहा जा रहा है और सच बोलना बेवकूफ़ी तस्वुर किया जा रहा है। दुनिया की चकाचौंध ने हमें अंधा कर दिया है। हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो चुकी है और लोग गुनाहों को मामूली समझने लगे हैं। फहाशी और बेहयाई को तरक्की का नाम दे दिया गया है। बरहंगी को आज़ादी समझा जा रहा है और इज्जत और हया रखने वालों को दकियानूसी कहकर मजाक बनाया जा रहा है। शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते की अहमियत खत्म हो चुकी है। नाजायज ताल्लुकात आम हो चुके हैं और लोगों में जिना कोई बुराई महसूस नहीं होती। यहाँ तक कि मीडिया और सोशल मीडिया ने भी जिना और बेहयाई को मामूल बना दिया है, जहाँ हर चीज़ को तफरीह के नाम पर पेश किया जा रहा है और गुनाह को फैशन और जदीद दौर का तकाजा समझा जा रहा है। धोखाधड़ी और झूठ आज के दौर में सबसे बड़ी चालाकी बन चुके हैं। कारोबार में ईमानदारी की जगह झूठ, फरेब और हराम तरीके आम हो चुके हैं। नाप तोल में कमी, मिलावट और धोखाधड़ी को कारोबारी हिकमत अमली समझा जाता है और जो शख्स हलाल कमाई पर इसरार करता है, उसे नासमझ दुनिया के मामलात से बेखबर करार दिया जाता है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता और हर जगह पैसे के जोर पर हक और नाहक का फैसला किया जाता है। सच बोलने वाले को नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि झूठे और मक्कार अफराद को इज्जत और मकाम दिया जाता है। हराम कमाई करने वालों के महल बन रहे हैं, गाड़ियां और कारोबार बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके दिलों से सुकून और इत्मीनान खत्म हो चुका है। दौलत की हवस ने लोगों को अंधा कर दिया है। लोग दिन रात पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, मगर इस दौलत में बरकत नहीं रही। ज़कात और फितराने को बोझ समझा जा रहा है, हालांकि ये माल को पाक करने का जरिया है। लेकिन हमने अपनी दौलत को संवारने के बजाय अपनी आखिरत को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। रिश्तेदारों और मुस्तहकीन का हक मारा जा रहा है। पड़ोस में भूखे सोने वाले नजर नहीं आते, मगर गैर जरूरी चीजों पर लाखों खर्च करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। नाज़रीन, ये सब कुछ हमें किस तरफ ले जा रहा है? क्या ये वही दुनिया नहीं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा जमाना आएगा जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी। हमने अपनी दुनिया को संवारने में आखिरत को बर्बाद कर दिया। दौलत तो बढ़ रही है, मगर सुकून छिन चुका है। दिल इस्तराब का शिकार है। बेचैनी हर जगह पर आम हो चुकी है। कि हमने कभी सोचा कि अगर हम इसी राह पर चलते रहे तो हमारा अंजाम क्या होगा? अगर हमने अपनी जिंदगियों को ना बदला तो क्या हमें यकीन है कि हमारे पास संभलने का वक्त बाकी होगा? ये वो जमाना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया से बरकत उठा ली जाएगी, झूठ आम हो जाएगा, लोग हलाल और हराम में तमीज करना छोड़ देंगे। आज वही सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर हम इसे मामूल की बात समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। जमीन अपने बोझ उगलने के करीब है, आसमान लरजने के दहाने पर है और इंसान फिर भी अपनी दुनियावी जिंदगी में मस्त है। न हमें आखिरत की फिक्र है और न ही इन निशानियों पर गौर करने का वक्त। सोशल मीडिया पर वक्त जाया हो रहा है। फैशन और दिखावे की दौड़ में सब कुछ भुलाया जा चुका है और ईद जैसे बाबरकत मौके पर भी गुनाह के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज की ईद में इबादत कम और दिखावा ज्यादा है। लोग ईद को खुशी और शुक्र का जरिया बनाने के बजाय इसे नुमाइश और मुकाबले का दिन बना चुके हैं। नए कपड़ों, महंगे जूतों और कीमती जेवरात की खरीदारी में हर कोई सबकत ले जाना चाहता है, चाहे उसके लिए कर्ज ही लेना क्यों ना पड़े। महंगे खानों और तकरीबात में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मुस्तहकीन और नादारों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। ये वही ईद है जिसे अल्लाह ने खुशी और शुक्र का जरिया बनाया था, मगर आज हमने इसे गफलत और नाफरमानी में बदल दिया है। खवातीन घंटों मेकअप और फैशन में रहती हैं, मर्द दोस्तों के साथ तफरी में लगे रहते हैं और नौजवान नस्ल पूरी रात सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट ईद दिखाने में गुजार देती है।
इस्लामी उसूलों को पसे पुश डाल दिया गया है, शर्म हया खत्म हो चुकी है और ईद के नाम पर हर तरह की लुग़वियात को जायज़ समझ लिया गया है। यही वो ज़माना है जिसके बारे में कहा गया था कि जब दौलत लोगों के दिलों में बस जाएगी, जब लोग अल्लाह के बजाय दुनिया की तरफ माइल हो जाएंगे, जब गुनाह को मामूली समझा जाएगा और जब नसीहत सुनने के बावजूद दिलों पर असर नहीं होगा। आज हम खुद को उसी जगह खड़ा देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, हम भी मानते हैं कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाने को तैयार नहीं। ये वक्त गफलत में पड़े रहने का नहीं बल्कि सोचने और संभलने का है। हमें अपनी ईद को सच में बरकत और नेकी का जरिया बनाना होगा, अपने माल में मोहताजों का हक अदा करना होगा और दुनिया की चकोचौंध से निकलकर आखिरत की तैयारी करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास वक्त खत्म हो जाए और हम कफे अफसोस मलते रह जाएं। क्या हमें एहसास है कि शायद ये सब हमारे लिए एक तंबी हो? शायद अल्लाह हमें झंझोड़ कर कह रहा हो कि अभी भी वक्त है, पलट आओ, कबल इसके कि पलटने का दरवाजा बंद हो जाए। हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर अगली ईद से पहले बुलावा आ गया तो हमारे पास अल्लाह को मनाने के लिए क्या होगा? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमें जन्नत की खुशखबरी दी जाए? क्या हमारे सजदे खालिस हैं? क्या हमारी इबादतें ऐसी हैं कि हमें रब के सामने खड़े होने में शर्म ना आए? नाज़रीन, ये निशानियां चीख चीख कर हमें मुतनब्बे कर रही हैं, मगर क्या हम इन पर गौर कर रहे हैं? अगर हमने निशानियों से सबक ना लिया, अगर हमने अपनी जिंदगियों को ना बदला, तो क्या हमें यकीन है कि हमारे पास संभलने का वक्त बाकी होगा? या फिर हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो गफलत में जिंदगी गुजार कर काफी अफसोस मलते रह गए। नाज़रीन, ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि शुक्र, तकवा और अल्लाह की रजा के इजहार का दिन है। ये इस बात का सबूत है कि हमने रमजान की इबादतों से जो कुछ सीखा, जो सबक सीखा उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हकीकी खुशी मालो दौलत, फैशन और तफरी में नहीं बल्कि अल्लाह की अताअत में है। रमजान में हमने भूख प्यास बर्दाश्त की, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाया और गुनाहों से बचने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईद के बाद भी हम इसी रास्ते पर चलते हैं? ईद की खुशी का मौका जरूर है, मगर इस खुशी की बुनियाद अल्लाह की इताअत और उसके दिए गए अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। होनी चाहिए। ईद का असल पैगाम मोहब्बत, ईसार और मोहताजों का ख्याल रखना है, क्योंकि हकीकी खुशी उसी वक्त हासिल होती है जब हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें। लेकिन आज की ईद की हकीकत कुछ और है। ये शुक्र और तकवा के बजाय फैशन, दिखावे और फजूल खर्ची का नाम बन चुकी है। आज ईद के दिन मस्जिदें नमाजों से खाली और बाजार लोगों से भरे हुए हैं। लोग कपड़ों, जूतों और ब्रांडेड चीजों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फितराना निकालते वक्त 100 रुपए पर बहस करते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों की नुमाइश आम हो चुकी है। लोग अपनी महंगी खरीदारियों, पुरतकल्लुफ दावतों की तस्वीर शेयर करके फख्र महसूस करते हैं। हकीकत यह है कि हमारी ईद का सबसे बड़ा मकसद दूसरों को मुतासिर करना बन चुका है, चाहे इसके लिए कर्ज लेना पड़े या अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना पड़े। इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग उठा रहे हैं जो गरीब और मुस्तहिक हैं। ईद के असल मुस्तहिक तो वो हैं जो साल भर अच्छे खाने और कपड़ों को तरसते हैं, मगर हम उन्हें भूल चुके हैं। फितराने की रकम कपड़ों और ज्वेलरी पर खर्च हो रही है, महंगे खानों, दस्तरखानों की जीनत बन रहे हैं, लेकिन पड़ोस में बैठा भूखा खानदान नजर नहीं आता। कुरान हमें याद दिलाता है कि जो शख्स यतीम और मिस्कीनों की फिक्र नहीं करता वो हकीकी इबादत गुजार नहीं हो सकता। मगर क्या हमारी ईद में इस एहसास की कोई झलक बाकी रह गई है? ये वही जमाना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे किया था। आज हम देख रहे हैं कि दौलत की हवस ने लोगों को अंधा कर दिया है। हलाल और हराम की परवाह किए बगैर लोग अपने माल को बढ़ाने में लगे हुए हैं और ज़कात और फितराने जैसे फराइज को बोझ समझा जा रहा है। हमें यह सोचना होगा कि क्या वाकई ये वही ईद है जो अल्लाह और उसके रसूल चाहते थे? क्या ये वो खुशी है जो हमें हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाएगी? अगर हमारी ईद अल्लाह की रजा के बजाय सिर्फ दुनियावी रस्म रिवाज का हिस्सा बन चुकी है तो हमें अपनी रविश पर नजरसानी करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि खुशी सिर्फ वक्ती हो और आखिरत में हमें इस पर अफसोस हो। ये फैसला हमें खुद करना होगा कि हमारी ईद हमें अल्लाह के करीब ले जा रही है या हमें मजीद गफलत में डाल रही है। नाज़रीन, ये सब सोचकर ईद की तैयारियां कर रहे हैं कि अगले साल भी हमें ये खुशियों का भरा मौका मिलेगा, मगर क्या हमें इसकी कोई जमानत दी गई है? क्या हमें यकीन है कि अगली ईद से पहले हमारा नाम मौत की फहरिस्त में शामिल नहीं होगा? हम जिंदगी को ऐसे गुजार रहे हैं जैसे हमेशा यहां रहना है, मगर हकीकत यह है कि किसी को नहीं मालूम कि उसका आखिरी दिन कौन सा है। कितने लोग पिछली ईद पर हमारे साथ थे मगर आज कब्रों में जा चुके हैं। कितने लोग ईद के दिन हंसते खेलते खुशियां मनाते रहे मगर इसके बाद वो जिंदगी को अलविदा कह गए। क्या हमने कभी सोचा कि अगली ईद से पहले हमारा बुलावा आ गया तो हम अल्लाह के हुजूर किस हालत में पेश होंगे? ये जिंदगी एक मोहलत है, एक इम्तहान है जिसमें हर सांस कीमती है, लेकिन हमने इस मोहलत को गफलत में गुजारना शुरू कर दिया है। क्या हमने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा कि हम कहाँ खड़े हैं? हमारे अमाल कैसे हैं? हम रोज अपने गुनाहों को हल्का समझकर नजरअंदाज करते हैं,
मगर क्या हमने कभी अल्लाह से सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगी? क्या हमने कभी रात के अंधेरे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ़ कर दे? मौत के बाद हमारी हकीकत क्या होगी? वो माल, वो इज्जत, वो शोहरत जिस पर हमें नाज था सब दुनिया में रह जाएगा। हमारे घर, गाड़ियां, बैंक बैलेंस सब पीछे रह जाएगा। हमारे कीमती कपड़े, महंगे जूते, ईद के पकवान, सोशल मीडिया पर डाली गई खुशियों की तस्वीर, ये सब बेमानी हो जाएंगी। हमारे साथ सिर्फ एक चीज जाएगी, हमारे अमाल। और अगर वो अमाल अच्छे ना हुए तो? अगर अगली ईद से पहले हमें मौत आ गई तो हमारे अमाल हमारे साथ क्या करेंगे? हमारे वो झूठ, गफलतें, हराम कमाई, दूसरों का हक मारना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नमाजों में सुस्ती, बेहयाई की तरफ माइल होना, ये सब हमारे सामने लाकर रख दिया जाएगा। ये सब हमारे सामने लाकर रख दिया जाएगा। ये सब हमारे खिलाफ गवाही देंगे। उस दिन हमारे माल, हमारे कपड़े, हमारी ईद की खुशियां कुछ भी काम नहीं आएंगी। हम बस अपने अमाल के मोहताज होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत बर्तन धोने वाली है, ये दुनिया की तमाम लज्जतों को खत्म कर देती है। तिरमिज़ी। हम दुनिया की आजमाइशों में मस्त हैं, हमें लगता है कि अभी बहुत वक्त था। हम दुनिया की आसाइशों में मस्त हैं, हमें लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है, मगर हकीकत यह है कि मौत किसी को खबर नहीं देती। वो अचानक आती है और सब कुछ खत्म कर देती है। नाज़रीन, हम रोज किसी न किसी के जनाजे की खबर सुनते हैं, मगर ये सब भूल जाते हैं। मगर ये सुनते ही भूल जाते हैं जैसे ये सब किसी और के लिए हो रहा हो, जैसे हमें कभी मरना ही ना हो। हम समझते हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना है, माल और दौलत कमाना है, ऐश इशरत के दिन गुजारने हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मौत किसी को मोहलत नहीं देती। कि कभी हमने गौर किया कि जिस तरह आज हम किसी के जनाजे में शरीक हो रहे हैं, कल यही लोग हमारे जनाजे को कांधा दे रहे होंगे। जिस तरह आज हम किसी अजीज की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, कल कोई हमारे लिए भी रो रहा होगा। आज हम कब्रों पर फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, कल हमारी कब्र पर कोई आकर दुआ करेगा। आज हम किसी की मैयत पर खड़े होकर सोचते हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो वही दुनिया हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो सकता है और हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमें यकीन है कि जो सांस अभी हम ले रहे हैं वही हमारा आखिरी सांस नहीं होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें ईद की हकीकी खुशी नसीब फरमा, वो खुशी जो तेरी रज़ा में है, तेरी इबादत में है, तेरे बंदों की मदद में है। हमें गफलत, दिखावे और फजूल खर्ची से बचा, हमारी ईद को नेकी, शुक्र और तकवा का जरिया बना दे। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।